गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह सुबह ये एक प्यारा सा वाइट रैबिट मेरे को दिख रहा है यहाँ से। और आज है 25 अगस्त, डे 11। रात भर बहुत तेज बारिश होती रही इंटरमिटेंटली। अभी भी बहुत तेज हवा चल रही है। अब मैं नीचे रूम से जाता हूँ, देखता हूँ क्या सिचुएशन है। और मैं आपको अब इसको रैबिट को तो हटाता हूँ फ्रेम में से। और ये मेरी विंडो से पूरा सॉकयार्ड नज़र आता है गाड़ियों का। ये कुछ केबल्स लटक रही हैं ऊपर से। और ये देखिए, तो अभी तो मौसम खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हवा तेज चल रही है। ये सोनम गेस्ट हाउस दिख रहा है। और आशा करते हैं कि शायद आज हम मूव कर सकें चाइना में, लेकिन वो तो समय के साथ पता लगेगा। तो अभी नेपाल बॉर्डर पे टाइम हुआ है सुबह के 7 बजे। मेरा कल का ब्लॉग इंडियन टाइम से 8 बजे एयर हो जाएगा, तो प्लीज उसको देखिएगा। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि पिछले ब्लॉग में म्यूजिक बहुत हार्श था, अब की बार मैंने म्यूजिक डाला ही नहीं है। तो द एंटायर वीडियो हैज बीन कैप्चर्ड विद द नेचुरल साउंड ऑफ एयर एंड द रिवर फ्लोइंग। सुबह सुबह ना फिर आर्गुमेंट हुआ, यहाँ जो एजेंट है जो जबरदस्ती एजेंट बन गया कि मैं $100 पर हेड लूंगा यहाँ से चाइना बॉर्डर को क्रॉस कराने के लिए। कल मैंने और एजेंट से बात किया, सबने बोला $20 से ज्यादा का कोई मतलब नहीं है। ये बंदा हमारे लिए पासपोर्ट्स लेके आया था काठमांडू से यहाँ पे। तो भाई उसके मैंने बोला कि अलग से आप कितना लोगे, तो 30,000 NPR। तो मैंने कहा 30,000 वो ले लो, हमारे डॉक्यूमेंट्स दे दो, और उसके बाद हम अपने आप कर लेंगे दूसरे एजेंट के थ्रू। लेकिन जो हमारे साथ के जो फेलो ट्रेवलर्स है वो सब एकदम एग्री नहीं हुए कि दे दो दे दो दे दो, और ये सब करके तो चलो जो ये पहले $100 पर हेड मांगे थे उसके कम से कम चलो $80 तो हो ही गए हैं। और अब दूसरी बात और आ गई कि ना हमें कहीं पे भी तिब्बत नहीं लिखा होना चाहिए गाड़ी पे। तो यहाँ ऑर्गेनाइजर से मेरे को तिब्बत लिखवा दिया था, ये हटाया, ये नक्शे में यहाँ हटाया। इन्होंने ना तिब्बत का फ्लैग भी दे दिया था गाड़ी पे लगाने के लिए। सारे फ्लैग्स मैं कौन सा घर से बना के लाया था, तो ये फ्लैग भी यहाँ से हटाया। तो अब हम लोग रेडी हो रहे हैं, अब हम अपना सामान दे रहे हैं। अब ये जाएगा हमारा दूसरी गाड़ी में वहाँ स्कैनिंग के लिए। तो अब $100 की बजाय $80 पर हेड। अब समझ लो ये बिल्कुल दादागिरी से हम लोग दे रहे हैं, मतलब उसकी दादागिरी के कारण हम सब लोग दे रहे हैं, क्योंकि बाकी ऑर्गेनाइजर्स रेडी हो गए। और अमरजीत सिंह जी ने तो बोल दिया मैं बिल्कुल नहीं देने वाला एक्स्ट्रा पैसे। तो ये है ना सर, पावर ऑफ सरदार जी। हमारे वाले सारे भोले भाले हैं, ये एक्सपीरियंस बंदे हैं। ये फर्क होता है एक्सपीरियंस बंदों के साथ जाने का। हमारे साथ मत जाओ, इनके साथ जाओ, ऑर्गेनाइजर के साथ। ये ज्यादा समझदार ऑर्गेनाइजर हैं। हमारे नहीं है वो अभी। आपको पूरा पहुंचाएंगे वहां तक। हम तो बीच में गायब हो जाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम आई तो। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये चाइनीज साइड की रोड है जो बह गई है पानी के साथ। ये वहाँ रिपेयर हो रही है बहुत तेजी से। So guys, we are clear to pass through the Nepal checkpoint. We are moving through. So we are doing it fast with the help of the others. Thank you, sir. Love you. Yeah. So guys, we are now leaving Nepal and we are crossing to the border now. तो हम लोग आ गए हैं इस ब्रिज के ऊपर। ये ब्रिज कनेक्टिंग ब्रिज है बिटवीन नेपाल एंड चाइना। इसके ऊपर 3 बाबर्ड गेट्स लगे हुए हैं। पहला वाला नेपाल का है, बीच वाला न्यूट्रल है, और तीसरा वाला उधर चाइना का है। तो यहाँ आज ईशा के भी 100 डिसाइपल्स हैं जो क्रॉस कर रहे हैं कैलाश मानसरोवर के लिए। इंडियंस के लिए कैलाश मानसरोवर अलाउड नहीं है। जिनके पास NRI पासपोर्ट है, इंडियन बेशक हो लेकिन पासपोर्ट दूसरी कंट्री का है, वो लोग जा रहे हैं अभी। तो चाइना उनको अलाउ कर रहा है। ये हमारे मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ आ गए हैं, और अब भी चाइना ने खोला ही नहीं है। हमारा एजेंट हमें यहाँ पहले ही ला के बिठा दिया है। चलो उसमें कोई हर्ज नहीं है, खुलते ही फिर हम लोग जा पाएंगे। तो अभी ये देखिए, ये इमिग्रेशन ऑफिस है इसका नेपाल साइड का। तो यहाँ सब अभी ताले लगे हुए हैं, कोई आया ही नहीं है। तो मैं इनसे पूछ रहा था अभी, तो कह रहे हैं 12 बजे आएंगे। तो 11:45 नेपाली टाइम तो हो गया है। तो देखो ये 12 बजे आते हैं नहीं आते हैं, क्योंकि अगर चाइना ओपन नहीं करेगा तो यहाँ से भी ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लियर करके करेंगे भी क्या। तो जब चाइना वाले अलाउ करेंगे जब भी तो हम यहाँ से अंदर ये लोग भी छोड़ेंगे कि अच्छा अब आगे जाओ। तो अभी यहाँ कोई नहीं है, रजिस्टर खुला हुआ है लेकिन बंदे कोई नहीं है, सब यहाँ बैठे हैं। हमारी गाड़ियाँ भी पीछे लाइन से लगी हुई हैं। तो देखते हैं अभी कितनी देर में ये खुलता है। तो इस बंदे को हिंदी तो बहुत कम आता था, ये 12 बजे बोल रहा है। तो मैं समझ पाया कि शायद 12 बजे ये खुलेगा।
Captain Prem Thapa, who helped us to cross the border without. So it's so nice. I think you took your training in India only, na? Yeah. From which place? I stay in India for 8 months in the Nasik, Delhi. I Oh. did my mid-career course over there. Okay. He's very, very wonderful guy, and he's from the India. Please support him, please. Anywhere you went, okay? Go. Okay, thank you very much, Mr. Thank Thapa. you. Prem Thapa is going to the Chinese side to find out whether the road is okay or not and whether they should leave the cars from here. कैप्टन प्रेम थापा जिनसे मेरी अभी दोस्ती हुई है, जिनका क्लिप आपने देखा, वो अभी पैदल क्रॉस करके चाइना साइड पे जाके पूछने जा रहे हैं कि गाड़ियों को यहाँ से छोड़ें या नहीं छोड़ें। वैसे वो ये पर्सनली कह रहे थे कि आज मुश्किल ही है जाना, बाकी अगर छोड़ेंगे तो वो मेरे को फ़ोन करेंगे। अब उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर भी ले लिया, मेरे पास उनका फ़ोन नंबर भी है। मस्त जेम ऑफ ए पर्सन, वेरी हेल्पफुल, वेरी नाइस, एंड ही डिड मिलिट्री ट्रेनिंग इन इंडिया ओनली इन नासिक। अभी नेपाली टाइम हुआ है 2 बजे हैं और चाइनीज टाइम हुआ है 4:15 और ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। ये सब ईशा वाले लोग हैं, 100 लोग हैं ये जो कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। तो कैप्टन जो नेपाल आर्मी के कैप्टन है, कैप्टन प्रेम, सो उन्होंने मेरे को भी कॉल किया। वो उधर ही है जहाँ रोड टूटा है। तो कहते एक गाड़ी के लिए थ्रू हो गया है, तो जो चाइना से नेपाल की तरफ पिलग्रिम्स हैं ईशा वाले, उनको पहले भेजेंगे। फिर वहाँ बहुत सारे ट्रक्स हैं जो सामान लेके आ रहे हैं, उनको भेजेंगे। फिर यहाँ से नेपाल से चाइना की साइड छोड़ेंगे। तो आज का तो मेरे को उम्मीद नहीं है, उन्होंने भी बोला कि कोई उम्मीद नहीं है कि आज आपको छोड़ेंगे। तो अभी फिलहाल अपडेट यही है कि हमें वापस रसोगढ़ी जाके होटल में चेक इन करना पड़ेगा। तो ये देखिए कितने सारे ईशा के, ये ईशा फाउंडेशन के लोग हैं जो कैलाश मानसरोवर के लिए यहाँ वेट कर रहे हैं। सबको ऑपरेटर्स बेवकूफ बना के यहाँ ले आते हैं, मतलब उसका कुछ नहीं होता है। और अभी ये सडनली क्यों उठ रहे हैं मालूम नहीं है। अभी आते हैं, वापस जा रहे हैं। और ये देखिए इनके बैग्स यहाँ लगे हुए हैं, सबका एक एक डफल बैग है, इनके ऊपर इनका सीरियल नंबर डाला हुआ है। ग्रुप्स हैं, S2 इज द ग्रुप, 5270 इज द बैग नंबर। ये हमारे ग्रुप की बाइक्स हैं और ये सब यहाँ खड़े हैं। लेकिन होपफुली एक छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, एज पर कैप्टन आज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उधर का ट्रैफिक 1 वे क्लियर करने के बाद ही यहाँ से छोड़ेंगे। अच्छा, ये जो एकदम अचानक हरकत नजर आई ना, ये लोग खड़े हो गए हैं क्योंकि बूंदाबांदी शुरू हो गई है ना। आई नो दैट। ये उसके लिए जैकेट्स पहन रहे हैं। तो मेरे को ये लगा कि एकदम सडनली सबकी मूवमेंट क्यों शुरू हो गई है। तो दोस्तों आज का दिन भी हमारा खराब हो गया है और हमें वापस होटल जाना पड़ेगा। श्रीनिवास जी, कैप्टन प्रेम थापा जो इनके नेपाल आर्मी के कैप्टन है, उनका अभी मेरे को फोन आया। The guy I made friends with, he's there only. Okay. So the road is through, but they are matlab only for 1 vehicle at a time. So they are now leaving people from China to Nepal. So a lot of buses are there and lot of trucks are there. So he said our number will not come. The good news is that the road is open. Okay. And the bad news is road is open only for the people coming from China to Nepal. Guys, finally we are rolling. नेपाल साइड से वो गाड़ी को चेक कर रहे हैं और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया, अभी गाड़ियां आ रही हैं, ये चल रहे हैं साहब काम। अमरजीत जी का गाड़ी चेक हो रहा है। अभी पीछे हमारा गाड़ी है, मैं जाता हूँ उसमें क्या चेक कर रहे हैं। तो ये हमारा गाड़ी चेक हो रहा है, तो मैं अभी जा रहा हूँ अपनी गाड़ी के पास। क्या प्रॉब्लम हो गई है मैं देखता हूँ। Let me check what is happening. Hello sir. Hello. मेरा गाड़ी। Guys, finally हमने चाइनीज कस्टम क्लियर कर लिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ इंडियन टाइम क्या हुआ है इस समय। इंडियन टाइम हुआ है शाम के 7 बजे हैं और चाइनीज टाइम हुआ है 9:30 बजे हैं। तो ये हमारी गाड़ियां खड़ी हैं। अब हमारा बहुत चैलेंज शुरू होने वाला है, क्योंकि एक तो हम सड़क के अब इस तरफ चलेंगे, उधर नहीं चलेंगे। ये गाड़ियां लाइन से लगी हुई हैं और ये मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। मैं टाइम आज पता है क्यों लगा, क्योंकि 100 लोग ईशा फाउंडेशन वाले थे जो मानसरोवर जा रहे थे, वो हमारे आगे थे, इसलिए टाइम लगा। हाँ, जो अब सामान उतारा था उसको पैकिंग करने में लोगों को टाइम लग रहा है। तो जितना डराया गया था ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज वेरी। यहाँ पे शॉप्स हैं, हम कुछ खा सकते हैं इस तरफ।
तो मैं देखता हूँ, अभी जाता हूँ वहां पे, सबको भूख भी लग रही है। इंग्लिश आता है? यू नो इंग्लिश? नेपाल हिंदी? हिंदी आता है। तो मेरे को मल्टीप्लग चाहिए, जो इंटरनेशनल प्लग जो चाइना में लग जाएगा, जिससे फिर हम नेपाल वाला वो चला सके। तो वहां पे नेपाल में कैसा सॉकेट है? ऐसा वाला सॉकेट है ऐसा वाला है ना? तो इसका मेरे को इंटरनेशनल है कुछ आपके पास? तो ये कैसे लगाया आपने? इसका तार ये है ना? हाँ, ये आपने लगाया है? ये मैं निकाल के देखूं? देखो हाँ, तो ऐसा वाला चाहिए मेरे को। ये वाला चाहिए आपको? नहीं, आपका ये होगा ना, तो ऐसा चाहिए, इससे इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा ना? हाँ। है आपके पास? देखो आप। इससे वाला तो नहीं। नहीं, ये तो नहीं वाला चलेगा ना? नहीं चलेगा ये। हाँ, ये वाला आप समझ गए ना, आपने ये जो लगाया है। मुझे पता है। हाँ, ऊपर है, अभी यहाँ नहीं है। अभी ऊपर मतलब? ऊपर हमारा पास दुकान दो है, अच्छा, अभी यहाँ बहुत बिजी हो रहा है, अभी नहीं खोला है। मुझे हिंदी सब अच्छा से नहीं आता। नहीं, आप बिल्कुल अच्छा से बोल रहे हैं। अब हम सब लोगों ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। यहाँ पे ये पार्किंग है जो आप देख रहे हैं ना, क्योंकि आगे सड़क फिर से टूट गई है और हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो अब या तो रात हमें गाड़ी में गुजारनी पड़ेगी, या यहाँ कोई होटल है, शायद एक होटल है, तो जो चाइनीज एजेंट है, लड़की है एनी, वो पता करने गई है। और एक यहाँ पार्किंग में ये वैन लगी हुई है, तो यहाँ हम कॉफी पी रहे हैं। बस ये है कि हमें युआन में ही पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब लोग यहाँ बैठे हैं। इस समय चाइनीज टाइम हो गया है, अभी इंडियन टाइम हो गया 7:50। चाइनीज टाइम में आप इसमें 2.5 घंटे ऐड कर लीजिए। अब ये मेरा ब्लॉग तो बन जाएगा, लेकिन ये अपलोड कैसे होगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इधर यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है और अभी मेरा डेटा भी कैच नहीं कर रहा है, चाइना मोबाइल कैच नहीं कर रहा है इधर। तो लेट अस सी आगे क्या होता है। अभी पूरा खा नहीं रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। तो आगे अब पता नहीं गाड़ी में गुजारेंगे या होटल में गुजारेंगे, खाएंगे या नहीं खाएंगे, ये अभी समय बताएगा। आज का दिन खतरनाक डायनामिक चल रहा है, पल पल पे बातें बदल रही हैं। पहले 90% 95% हो गया था कि हम वापस जाएंगे, और लेकिन फिर सडनली ये हो गया कि हम क्रॉस करते हैं, फिर क्रॉस कर भी लिया तो अब यहाँ आके फंस गए हैं। तो यही वो कैप्टन बोल रहे थे नेपाल वाले की क्रॉस करके भी कोई फायदा नहीं है, आप वहां फंस जाओगे तो वहां कोई होटल भी नहीं मिलेगा आपको रहने के लिए, आप इधर ही रुको। तो लेकिन अब जो भी है, अब क्रॉस तो कर ही लिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। वी हैव बॉट 2 bottles 5 liter 4.5 liters something to eat, and the total money is 52 yuan. So this is yuan, so I'm giving this yuan here, rest I'll get back change, then I'll take coffee here man. Thank you. So balance I'll get change. You take Nepali also? You take Nepali currency? Nepali also? Nepali भी चल जाए। They have Nepali here, na? Oh, sab I paid, na? No. Give me yuan. I don't want Nepali. Yeah, thank you. So what I've got is 40. And this is how much? 1, 2, 3, 5, 40. Thank you. इस शॉप में अभी मैंने पानी और कुछ खाने का खरीदा है, मैं वहीं पे बैठा हूँ और शायद यहाँ मेरे को वाईफाई मिलता है, तो मैं वीपीएन की मदद से इस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। और आज रात को हमें गाड़ी में ही सोना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, होटल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एक होटल था उसमें सारे ईशा के लोग ऑलरेडी सेटल हो गए हैं। तो मिलते हैं कल, और इस ब्लॉग अगर ये मैं अपडेट हो गया तो आप अपलोड हो गया तो आप देख पाएंगे, नहीं तो फिर ये ब्लॉग बाद में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब। देखो कितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ और खुद के लिए भी कर रहा हूँ ऑब्वियसली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।